जय हिंद दोस्तों, आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे प्रिय देशवासियों, आज आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आज आपको अपने जीवन के हर फैसले को लेने का अधिकार है और अगर सरल भाषा में कहें तो आप बिल्कुल आजाद हैं। आप अपने देश में बने संविधान से बहुत खुश हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब हमारा कोई संविधान नहीं था। हम अंग्रेजों के बनाए नियमों पर चलते थे। ये बात तब की है जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हमसे लेबर वर्क कराया जाता था। हमें अपनी ही देश में सर उठाकर जीने का अधिकार नहीं था। हम दूसरों के मर्जी से जीते थे। हम ही लोगों में जो कोई आंदोलन के लिए आवाज उठाता था तो उसको इतनी बेरहमी से मार दिया जाता था कि दोबारा कोई आवाज उठाने के लिए ना उठे। लोगों के मन में डर समा जाता था, उनकी रूह का उठती थी। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें जीने मरने का कोई डर नहीं था। जब उन्होंने आज़ादी के लिए अपने कदम बढ़ाए तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आज़ादी के लिए कई भारतीय ने अपनी जान गंवाई, बहुत लोगों के कुर्बानी के बाद। तब जाकर हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी के बाद भारत ने एक नया रूप लिया और अपने आप को विकास की ओर ले गया। भारत ने अपना खुद का संविधान बनाया और लागू किया, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और भारत में कई तरह के डेवलपमेंट हुए, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई गईं और आज़ादी के पहले भारत में डिक्टेटरशिप थी, जिसका मतलब होता है, अगर हम आसान भाषा में कहें तो राजा का बेटा राजा, मतलब जो राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा। फिर आज़ादी के बाद देश में आई डेमोक्रेसी, जिसका मतलब जनता तय करेगी कि राजा कौन बनेगा। यही से चुनाव की शुरुआत हुई और भारत ने आज़ादी के पहले बहुत ही दुखों और कष्टों का सामना किया है। जैसे जब भारत में मुगलों का शासन था, तब वह लोग प्रजा को डरा धमकाकर उनके धर्म परिवर्तन कराते थे। जो इसके लिए राजी नहीं होता था वह अपनी जान गंवा बैठता था और उनका मकसद था हिंदुओं को नष्ट कर देना। वह हिंदुओं के मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाते थे और धीरे धीरे दिन बीते और हमारे भारत के वीरों ने आवाज उठाई और आज़ादी के लिए लड़े। आज उनका देश पूरी तरह से आज़ाद है और अब भारत एक विकसित देश है। माना थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन वह भी समय के साथ सुधर जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। वंदे मातरम।